ऐसे मज़ेदार चने आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। यकीन कीजिए आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ चना बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रहा हूं। आप लौरी चने घर पे भी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चने लिए हैं। आधा किलो चने की रेसिपी मैं बना रहा हूँ। आज लौरी चने हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ किया, 2-3 पानी से वॉश करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड करके रख लिया है और उसके अंदर मीठा सोडा 1 टीस्पून ऐड किया है। और उसके बाद थोड़ा सा सिरका भी ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने का मकसद इसमें यह है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे इससे और बहुत ही जल्दी फूल जाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया। इसको मैंने चनों को 2 से 3 पानी में वॉश किया था और इसके अंदर मैंने चनों से 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड करके इसमें बोल के अंदर ऐड कर लिया। अभी जो हमने इसमें सोडा ऐड किया था उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखें, ज़्यादा दबा के हाथ नहीं मारना, इसका छिलका ना उतर जाए। तो बहुत ही आसानी से ये देखें मिक्स करके हमने छोड़ दिया। तो अभी इसको हम तकरीबन 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखें दोस्तों, 10 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन है। चने मुकम्मल तौर पर फूल चुके हैं। अभी ये बॉईल करने के काबिल हो चुके हैं। इसका पानी गिरा देंगे, इसको स्टीनर से निकाल देंगे इसका पानी। चनों को हम छान लेंगे और चने को 2 से 3 बार हम दोबारा वॉश करेंगे। 2 से 3 पानी में हमने इसको दोबारा वॉश करना है। उसके बाद इसको बॉईल करना होगा। 10 घंटे कम से कम आपने इसको गीला करके छोड़ना होता है। ये स्टीनर से इसका पानी गिरा देंगे और बाकी फिर हम चनों को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे 2-3 बार। उसके बाद फिर हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखें आप, इसको मैंने अभी स्टीनर से छान लिया और ये अलग बॉल में मैंने ऐड कर लिए हैं। अभी इसको प्रेशर कुकर के अंदर ऐड करेंगे। इसको हमने नरम करना है, बॉईल करना है। ये देखें आप, हमने इसके अंदर अभी पानी ऐड करना है। पानी आप चने आधा किलो हैं तो पानी आप 2 लीटर से भी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। ये देखें, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर लिया। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। ये देखें पानी भी ऐड हो गया। अभी इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके हमने इसको बॉईल करना है। इस तरीके से ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं और नरम भी अच्छे होते हैं, जायका भी बहुत अच्छा होता है, नमक इनके अंदर तक चला जाता है। अभी इसको बॉईल करेंगे नरम होने तक। ये इसके लिए मसाला जात निकाले हैं। ये मसाला हमने पाउडर बनाना है इसके लिए। ये देखें आप, इसमें सब्ज़ इलायची है, बादियानी खताई का छोटा सा फूल है, एक मोटी इलायची है, 2 अदद लौंग हैं, दारचीनी है थोड़ी सी, 1 अदद जायफल है और इसके बाद इसमें जलवतरी है थोड़ी सी। तो इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, चने हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। अभी इसको चेक करते हैं कि ये कितने नरम हुए हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह अभी बिल्कुल नरम हो चुके हैं, बिल्कुल फोम की तरह नरम हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। आपने इसी तरीके से चने को बॉईल करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 150 ग्राम प्याज काटा है। ये देखें बारीक चॉप कटिंग की है मैंने इसकी, जिस तरह ऑमलेट के लिए करते हैं। और आपने भी इसी तरीके से प्याज काटना है। इसमें ग्राइंड करके भी प्याज ऐड कर सकते हैं लेकिन इसका जायका मुख्तलिफ होता है। ये लहसुन है, लहसुन को मैंने सेंटर से 2 पीस कर लिया। 5 अदद लहसुन के पीस थे और उसको सेंटर से मैंने 2-2 पीस कर लिया। ये इसकी रेसिपी है, हम तैयार करने वाले हैं अभी ये चने। ये देख सकते हैं चने मैंने बाउल के अंदर ऐड कर लिए हैं। इनका पानी मैंने आधा गिरा दिया और आधा छोड़ दिया है क्योंकि मैं इसके अंदर यखनी ऐड करूँगा। लेकिन आपने चने बॉईल करते वक्त चने का पानी नहीं गिराना। ये देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये कितने सॉफ्ट हैं। इसी तरीके से आपने भी इसको बॉईल करना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नरम हो गए हैं ये चने, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अभी इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले चूल्हे के ऊपर हम पैन रखेंगे। बड़ा सा पैन रख लिया मैंने और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर लिया, यानी कि 250 मिलीलीटर ऑयल आधा किलो चने में ऐड होगा। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ना है और प्याज और लहसुन जो आपने काट के रखा था चॉप करके उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने फ्राई करना है। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम इसी तरीके से, ये देख सकते हैं बिल्कुल आराम से आपने इसके अंदर चम्मच लगाना है क्योंकि ऑयल की छींटें भी उड़ सकती हैं जिससे आपका हाथ जल सकता है। तो इसको बहुत ही आराम से हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये कलर चेंज कर लेगा। आराम आराम से। माशाल्लाह ये लोरी चने की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन जायके में ये लोरी चने से भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं।
ये आसान रेसिपी है और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है और बहुत ही आसानी से आप ये घर पे भी तैयार कर सकते हैं बाज़ार से और मतलब रेस्टोरेंट से बेहतर जायके में। ये देखें हमारा लहसुन बिल्कुल कलर चेंज कर चुका है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसका कलर चेंज करना है और ये चने मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं थोड़े से, यानी कि आपने इनका चौथा हिस्सा इसके अंदर ऐड करना है। चौथा हिस्सा चने ऐड कर लेंगे, बाकी चने हम छोड़ देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे दोबारा। ये हम चनों के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, इसको हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे और ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो जाएगी। लेकिन आपने 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलें। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं और कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। भी इसकी फ्लेम स्लो कर लेंगे। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है इसी ऑयल के अंदर। ये देखें आप, इसी तरीके से आपने भी इसको फ्राई करना है। अब अभी इसको थोड़ा सा स्टे पे रख लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएंगे तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें आप, इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। अभी इसको मैंने ग्राइंडर के अंदर ऐड कर लिया। ये देखें आप, इसको मैं ग्राइंड करूँगा अभी। यही इसकी ग्रेवी है चनों की, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी आएगी माशाल्लाह। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार हो चुकी है, मैं उसी फ्राई पैन के अंदर इसको ऐड करूंगा। मैंने थोड़ा सा चनों का पानी बचा के रखा हुआ था, वो जो पेस्ट जग के साथ लगा हुआ है उसमें ऐड करके वापस इसमें डालूंगा, जग को अच्छे तरीके से साफ़ करके। ये देखें, ये पेस्ट मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें ऐड कर लिया है। चनों का पानी था, आधा चाय वाला चम्मच नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक पहले भी चने बॉईल करते हुए भी ऐड किया था। और ये गरम मसाला जो मैंने पीसा था, साबुत गरम मसाले आपको दिखाए थे, आधी चाय वाला चम्मच वो ऐड कर लिया इसमें। आपने भी आधी चाय वाला चम्मच ऐड करना है। कूटा हुआ ज़ीरा है, आधी चाय वाला चम्मच ऐड कर लिया इसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये मसाला मैंने अच्छे तरीके से बारीक पीस लिया था और आधा चाय वाला चम्मच इसमें ऐड किया। इससे ज़्यादा ऐड भी नहीं करना है क्योंकि चनों का कलर ख़राब हो जाएगा। अभी काली मिर्च कूटी हुई मैंने 1 चाय वाला चम्मच फुल करके ऐड कर लिया इसमें और आधा चाय वाला चम्मच और ऐड कर लिया। बारीक कूटी हुई थी ये काली मिर्च। और ये देखें, अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो इसके अंदर हमने जो चने बचा के रखे थे वो अभी इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी मैं चने ऐड कर रहा हूँ, तमाम की तमाम चने अभी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, आराम से मिक्स करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी हमारी बहुत ही मुलायम है तो ये उछलकर हाथ के ऊपर भी पड़ सकती है जिससे हाथ जल सकता है। बहुत ही आराम से मिक्स करेंगे। मैं इसको फ्राई पैन के अंदर तैयार कर रहा हूँ, आप इसको किसी कढ़ाई के अंदर भी तैयार कर सकते हैं, किसी पतीली के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मैंने मटन की यखनी ऐड करनी है। मटन की यखनी फ्रोज़न हो चुकी है, ये देखें। इससे मैं बोटियाँ अलग कर रहा हूँ और यखनी को अलग करके इसमें आधा लीटर यखनी ऐड करूँगा। आधा लीटर यखनी मैंने तकरीबन इसमें ऐड करनी है। आप इसके अंदर चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। लेकिन मैं यहाँ पर मटन की यखनी ऐड कर रहा हूँ और इससे भी इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये चने मैं काली मिर्च के अंदर तैयार कर रहा हूँ, इसका स्पाइस मैं ग्रीन चिली से दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर आधा चाय वाला चम्मच, जहाँ पर मैंने मसाले ऐड किए थे वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ग्रीन चिली 3 से 4 अदद ग्रीन चिली काट के ऐड कर रहा हूँ और 3 अदद ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर साबुत ऐड की हैं। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएँगे। अभी ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाएँगे। ये देखें, इसकी थिकनेस इतनी है, मैंने थोड़ा सा उसको और थिक करना है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पका हुआ ऑयल और ऐड किया, इसमें ऑयल कम लग रहा था मुझे। अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पहले ऑयल ऐड किया था वो 1 कप ऑयल था। तो आप अगर ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह पका हुआ ऑयल बाद में ऐड कर सकते हैं। कि देखें, इसकी थिकनेस अभी इसको थोड़ा सा और थिक कर लेंगे। इनकी लुक भी देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है। मैंने इसके अंदर कोई भी हल्दी का या फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया और मैंने इसी तरीके से इसको तैयार किया है। ये देखें आप, ये बहुत ही आसान रेसिपी है आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। बाज़ार के चनों से बहुत ही अच्छी है। बाज़ार के चनों में पता नहीं लोग क्या क्या डालते होंगे, लेकिन आप ये घर पे साफ़ सुथरे चने तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है इसकी, कितनी ज़बरदस्त लुक है
और जायका इसका बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें माशाल्लाह इसका जायका बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे। ये देखें अभी ये तकरीबन तैयार होने वाले हैं। अभी मैं इसकी थिकनेस इतनी ही रखूँगा। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं जब से मैंने इसके अंदर चने ऐड किए थे दोबारा। तो ये अभी रेडी हो चुके हैं ये माशाल्लाह। अभी इसका मैं फ्लेम बंद कर लूँगा। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप इतने थिक रखने, क्योंकि ये जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इसकी थिकनेस और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम बंद कर ली है। तो अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखें आप इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त चने घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर अंडा भी बॉईल करके ऐड कर लें तो वो भी अच्छा है। ये देखें डिश के अंदर ऐड कर रहा हूँ। माशाल्लाह इसकी शाइनिंग कितनी ही ज़बरदस्त है। बहुत ही लाजवाब चने हमारे तैयार हुए हैं। ये नाश्ते के साथ भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं और वैसे भी नान रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है। ये लोरी चने की मैंने आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है, लेकिन जायके में ये बिल्कुल लाजवाब हैं। इनका जायका बिल्कुल लोरी चने से भी अच्छा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको मिल सके। ये देखें आप अभी इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं। ये देखें आप ये चने आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं दोस्तों।